आईटी में जॉब चाहिए, रिएक्ट सीख लो। यूआई डेवलपर बनना है, रिएक्ट सीख लो। पैकेज बढ़ाना है, रिएक्ट सीख लो। रिएक्ट रिएक्ट रिएक्ट, चारों तरफ इतने रिएक्ट के डेवलपर्स घूम रहे हैं कि पूछिए मत। क्या आप भी 2024 में रिएक्ट सीखने का प्लान कर रहे हैं? अगर हाँ तो इस वीडियो को पूरा देख लेना, क्योंकि हो सकता है इस वीडियो के एंड तक आपका प्लान बदल जाए। मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जिससे आप भी दोबारा सोचेंगे कि क्या वाकई में 2024 में रिएक्ट सीखना वर्थ है। तो इस वीडियो को पूरा देखिए। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सप्लाई और डिमांड की। माना कि मार्केट में रिएक्ट की अच्छी खासी डिमांड्स है और काफ़ी सारे कंपनीज जो हैं वो अपने प्रोजेक्ट्स रिएक्ट में कर रहे हैं, लेकिन जितनी डिमांड है उससे भी ज़्यादा सप्लाई है। हर कोई रिएक्ट सीख रहा है। फ्रेशर हो, वो आईटी में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो रिएक्ट की ट्रेनिंग करते हैं सबसे पहले। जो एक्सपीरियंस पीपल हैं उनको लगता है कि मेरे टेक्नोलॉजी में कुछ दम नहीं है, अब आगे चल के आउटडेटेड हो जाएगी, तो अगर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में जाना है तो चलो रिएक्ट सीख लेते हैं। यूट्यूब पे दुनिया भर के कोर्सेज अवेलेबल हैं जो रिएक्ट सिखा रहे हैं। हर कोई अपने पेड कोर्सेज भी बना रहा है रिएक्ट सिखाने के लिए। बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं वो अब रिएक्ट सिखा रहे हैं। तो कुल मिला के मार्केट में इतने सारे रिएक्ट के डेवलपर हो गए हैं कि उतने अब प्रोजेक्ट्स नहीं बचे हैं और लोग आपस में ही कॉम्पीट कर रहे हैं। इस वजह से हो क्या रहा है कि मार्केट में एंगुलर के उतने डेवलपर नहीं बचे हैं। नेक्स्ट जेएस जो अभी काफ़ी ट्रेंडिंग में है उसके इतने डेवलपर नहीं है। व्यू जेएस के इतने डेवलपर नहीं है। तो चलिए कुछ स्टैटिस्टिक्स देखते हैं और इस बात को प्रूव करते हैं। तो अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले जावास्क्रिप्ट के फ्रेमवर्क्स, जिसमें रिएक्ट यूज़ होता है 40% ऐप्स में। और इस लिस्ट में अगर आप देखो एंगुलर और नेक्स्ट जेएस 17 और 16% है, जो कि ज़्यादा लो नहीं है। और अगर इन दोनों को कंबाइनली देखोगे तो ये ऑलमोस्ट रिएक्ट को कॉम्पीट करने वाले हैं। तो इन दोनों एंगुलर और नेक्स्ट जेएस को इग्नोर भी नहीं हमें करना चाहिए। ये दूसरा ग्राफ गिटहब की रिपोजिटरीज बताता है। यहाँ पे क्लियरली विनर रिएक्ट है। इसके रिपोजिटरीज बहुत ज़्यादा हैं गिटहब पे, एंगुलर के स्लाइटली कम है, लेकिन जो एंगुलर का ग्राफ है वो एक स्टैटिक वे में आगे बढ़ रहा है। और अब आप स्क्रीन पे देख रहे हो गूगल ट्रेंड्स, जो कि मैंने सर्च किया था रिएक्ट जेएस, एंगुलर और नेक्स्ट जेएस के लिए। तो इस ग्राफ में आप जो नीचे की लाइनें देख रहे हो वो है नेक्स्ट जेएस और रिएक्ट जेएस की, लेकिन जो लाइनें ऊपर जा रही हैं वो है एंगुलर की। इसका मतलब क्लियर है कि लोगों का इंटरेस्ट एंगुलर में बढ़ता जा रहा है। दूसरा कारण कि आपको रिएक्ट नहीं सीखना चाहिए वो ये है कि आपको पहले जावास्क्रिप्ट सीखना चाहिए। बहुत से लोग गलती करते हैं कि डायरेक्टली रिएक्ट पे जंप करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। रिएक्ट जेएस क्या है? रिएक्ट जेएस एक फ्रेमवर्क है जो कि जावास्क्रिप्ट के ऊपर बना हुआ है। अगर आपको नीचे से जावास्क्रिप्ट ही नहीं आती तो फिर रिएक्ट जेएस सीखने का मतलब नहीं है। जितनी ज़्यादा आपकी जावास्क्रिप्ट स्ट्रांग होगी उतना ही आप रिएक्ट के अच्छे डेवलपर बन पाएंगे। अगर आपके जावास्क्रिप्ट का कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो बिल्कुल रुक जाइए, पहले अच्छे से जावास्क्रिप्ट पढ़िए। जितने भी जावास्क्रिप्ट के कॉन्सेप्ट्स हैं उनको पहले क्लियर कीजिए। अगर अच्छे से जावास्क्रिप्ट आपको आएगी तभी आप रिएक्ट को अच्छे से समझ पाएंगे और उसे इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। तो ये वाली गलती आप बिल्कुल भी मत करना। पहले जावास्क्रिप्ट सीखना है, बाद में रिएक्ट सीखना है। और आप लोगों को पता ही है कि रिएक्ट जैसे एक लाइब्रेरी है जो कि क्लाइंट साइड रेंडरिंग करती है, लेकिन आजकल मार्केट में नेक्स्ट जेएस आ गया है जो कि धीरे धीरे बहुत पॉपुलर हो रहा है और वो सर्वर साइड रेंडरिंग करती है। तो इसीलिए धीरे धीरे नेक्स्ट जेएस भी बहुत पॉपुलर हो रहा है, क्योंकि एक लिमिटेशन है रिएक्ट के साइड जो नेक्स्ट जेएस उसको प्रोवाइड करता है, उसमें एडवांटेज देता है और भी ऑप्शंस प्रोवाइड करता है। तो अगर आप सोच रहे हैं रिएक्ट सीखने का तो आप नेक्स्ट जेएस से भी शुरू कर सकते हैं, वो भी एक अच्छा ऑप्शन बन के सामने आ रहा है। एक और पॉइंट जो हमको रिएक्ट सीखने से पहले देख लेना चाहिए वो ये है कि रिएक्ट जैसे एक लाइब्रेरी है और एंगुलर एक फ्रेमवर्क है। एंगुलर के फ्रेमवर्क के अंदर ही आपको सब कुछ मिल जाता है, यूनिट टेस्टिंग का पूरा सेटअप हुआ मिल जाता है, उसमें वो प्रॉपर एक फ्रेमवर्क होता है। लेकिन अगर आप रिएक्ट यूज़ कर रहे हैं अपने प्रोजेक्ट के साथ में, तो जैसे आप रिएक्ट जेएस एज ए लाइब्रेरी यूज़ कर रहे हैं, ऐसे ही आपको हर एक चीज़ के लिए लाइब्रेरी उसमें ऐड करना पड़ेगा। तो ये एक एडवांटेज है जो एंगुलर को मिल जाता है। इसके अलावा अगर आप रिएक्ट सीख रहे हैं तो सिर्फ रिएक्ट सीखना ही काफ़ी नहीं है। रिएक्ट के साथ आपको HTML CSS जावास्क्रिप्ट तो आनी चाहिए। उसके अलावा रिएक्ट के साथ आजकल टाइप स्क्रिप्ट बहुत फेमस हो रहा है, तो आपको टाइप स्क्रिप्ट भी सीखना पड़ेगा। आपको स्टेट मैनेजमेंट के लिए रिडक्स या कोई भी स्टेट मैनेजमेंट का फ्रेमवर्क होगा वो भी सीखना पड़ेगा, क्योंकि जब भी आपके एप्लीकेशन का साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ होता है तो आपको स्टेट मैनेज करने की ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए रिएक्ट के साथ आपको टाइप स्क्रिप्ट सीखना है, रिडक्स सीखना है। उसके अलावा भी बहुत सारी लाइब्रेरीज है, लाइक अगर आप डेट्स के साथ काम कर रहे हैं तो आपको मोमेंट जेएस सीखना पड़ेगा। अगर आप API कॉल कर रहे हैं तो एक्सियोस सीखना पड़ेगा, उसको यूज़ करना पड़ेगा। तो अगर हम ये कहें कि सिर्फ रिएक्ट सीखने से हमारा काम हो जाएगा तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। उसके साथ में ढेरों लाइब्रेरीज हैं जो हमको साथ में सीखनी पड़ती हैं, और वो जो हमारा लर्निंग कर्व है वो ऐसे बढ़ता चला जाता है। ऐसा नहीं कि आपने सोचा कि मैं 1 महीने में रिएक्ट ख़त्म करके मास्टर बन जाऊँगा, दैट्स इट। लर्निंग ख़त्म नहीं होती है, लर्निंग आपकी चलती रहेगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं सीखने के लिए। तो इसीलिए ओवरऑल मैं ये कहूँगा कि अगर आप
2024 में रिएक्ट सीखने का प्लान कर रहे हैं तो एक बार रुकिए, मार्केट में देखिए क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। एंगुलर है, नेक्स्ट.जेएस है, व्यू.जेएस है। अगर आप फ्रंट एंड डेवलपमेंट की तरफ जाना चाह रहे हैं तो, अगर आप बैक एंड की तरफ जा रहे हैं तो वो एक अलग स्टोरी है। लेकिन फ्रंट एंड के लिए भी अगर आपको लगता है कि रिएक्ट आपके लिए सूटेबल है तो रिएक्ट की तरफ जाइए, नहीं तो फिर आपके पास और भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, उनकी तरफ जा सकते हैं। ये थे कुछ पॉइंट्स रिएक्ट.जेएस के बारे में, मुझे लगा आप लोगों से शेयर करना चाहिए, आपके काम आएगा। और वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, पसंद ना आया तो डिसलाइक करना। टेक डिकोडर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मिलेंगे हम अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ या कोडिंग ट्रिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।